ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एवरीवन। हम सब श्री मूलक दास जी के कृत 12 खड़ी में हैं और हमने पिछली बार आपको बताया था कि ये बहुत छोटी उम्र में ही एक विख्यात संत हुए। 6 साल की उम्र में जब इनको पाठशाला भेजा गया, वहां पे अध्यापक ने बोला, बेटा ये रही तुम्हारी स्लेट और ये रहा चौक, 12 खड़ी लिखो। 12 खड़ी मतलब अ आ इ ई क ख ग घ च च ज ज ट ट ड ढ। उस 6 साल के बच्चे ने ये सब तो छोड़ो, उसने क्या लिखा ये देखो। पहला क से क्या लिखा उसने? कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापई जोई, करई करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काग क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। क से कक्का कृष्ण मुरारी। पिछली बार हम एक सिर्फ एक रिकैप करेंगे। क से क्या? कृष्ण मुरारी। और कृष्ण मुरारी कौन है? सकल घट व्यापई जोई। जैसे हर घट में आकाश है, हर सुवर्ण में सोना है, हर लहर में पानी है, ऐसे हर मनुष्य घट में, हर शरीर में वही कृष्ण है। देखो कितनी सुन, पहली लाइन ही ये 6 साल का बच्चा लिख रहा है, ये मत भूलना। और हमारी क्या उम्र है? 60 साल। हम अभी सोच भी नहीं पाते ऐसे जैसे 6 साल का बच्चा सोच पा रहा है। हाँ, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, क्रिया चल रही है, बोलना चल रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, इंद्रियां देख रही हैं या नहीं देख रही, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आप बढ़ते जा रहे हो, सांस चलती जा रही है, दिल की धड़कन चल रही है, बाल बढ़ रहे हैं, नखून बढ़ रहे हैं, भूख लग रही है, हाथ खाने को उठा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, ये सब कौन करने वाला है? ये बेवकूफ मैं नहीं हूं जो अहंकार की बात कर रहा है। कौन है करने वाला? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवत गीता बोलती है कि ये वही कृष्ण भगवान, जिसको उधर अध्यात्म के रूप में उसको ब्रह्मन बोलते हैं, जिसका निर्गुण निराकार तत्व। यहाँ पे कृष्ण मुरारी हमारे, हमने भी तो कृष्ण मुरारी को अपने ही भाव में बनाया है। उसको जो आकार दिया है हमने अपने हिसाब से दिया है। उसका क्या आकार है? वो तो सब जगह है, हर जगह व्याप्त है। तो वो एक आकार में कैसे सीमित रह सकता है? और उससे बड़ी बात, हम जो ये मैं बकरे की तरह लगे रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाया, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं ये मैं वो, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं हर चीज मैं। यहाँ पे मैं कोई नहीं है। मैं करने वाला अहंकार कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है? कर्ता और भोक्ता,
जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हमको अपना अहंकार पिघला देना है। अहंकार को पिघलाने का मतलब है अपना कर्तापन और भोक्तापन। भोक्ता मतलब आनंद, कुछ करके आनंद पाना। तो ये कर्ता और भोक्तापन, ये हमको अपना पिघला देना है। वो कैसे पिघलेगा? जब तक कि हम अपने अंदर इस घट में, ये शरीर एक घट है, जैसे घट में आकाश, तुम आकाश को लाके घट में थोड़ा ना डालते हो, तुम तो सिर्फ मटका बनाते हो, आकाश पहले से ही होता है। उसी तरह से इस शरीर में जो आत्मा है, जो करता धरता है, जो देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चाहने वाला, प्रेम करने वाला, क्रोध करने वाला, सब भाव जिसके हैं, सब वृत्तियां जिसकी हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो हमारे कृष्ण मुरारी हैं। इस तरीके से समझो, करुणामय भगवान, वह करुणामय भगवान है। और काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। और आम आदमी, आम आदमी की पार्टी नहीं, हम आम आदमी। कौन है हम आम आदमी? जो बेवकूफ है। और क्या है उसकी बेवकूफी? सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन चीजों और अहंकार, इन्हीं चीजों में अपने आप ऐसे ही अपना बर्ताव करते करते बुढ़ा होके मर जाता है। और पूरे जीवन में कभी एक क्षण भी वो कृष्ण मुरारी भगवान को याद नहीं करता। देखो, तो क्या करना चाहिए हमें? केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ये पहला। दूसरा क्या था? यह संसार खक्खा खोल हृदय की आंख, देख मन माही बिचारी, खोटा है संसार खरा पुरुष बनवारी, देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन, खोटी दुर्मत छाड़ी कर रहो ध्यान धरि मौन। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ख से क्या? ख से हृदय की आंख खोलो और अंतर मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि यह संसार झूठा है। हृदय की आंख खोलना कैसे? हम तो खोल ही नहीं सकते हृदय की आंख, फिर कौन खोलेगा? जो पहले श्लोक में बताया, जो चौपाई में बताया, वह करना है। क्या? ऐसी दृष्टि बनाओ कि हर जगह पे आपको कृष्ण भगवान ही दिखें। अपने अंदर, अपने बाहर, हर हर घट में आपको कृष्ण भगवान की अनुभूति हो। और उनको कहाँ ढूंढना है? उनको तो अपने अंदर देखना है, क्योंकि वही तो आत्मा के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वही तो सब कुछ कर रहे हैं। जितना हम कृष्ण के नजदीक जाएंगे, करीब जाएंगे, उतना हमारा दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे जैसे दृष्टि परिवर्तन होगा, उससे क्या होगा? दृष्टि परिवर्तन में, दृष्टि परिवर्तन में हमको पता चलेगा कि ये संसार जो है, ये तो परिवर्तनशील है। मतलब हर समय बदलता जा रहा है, और जो हर चीज बदलती जाती है वो झूठी होती है। जो हमेशा हमेशा रहती है बिना बदले हुए, वही सत्ता है, वही सत्य है, और वही हमारे कृष्ण भगवान है, और वही हमारी आत्मा है। और हम किसको पकड़ के बैठे हैं? जो सब कुछ बदल रहा है। और किसको भूल गए हैं? जो हमेशा है। कौन है हमेशा? कृष्ण भगवान हमारे हृदय में। अरे उसको उतारो, उसको इन्वोक करो, उसको प्रेम से बुलाओ। तो इस तरीके से देख अपने हृदय में बोलत है घट कौन। तो अपने हृदय में करना चाहिए और ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए कि हमारे घट में कौन बैठा बोल रहा है। ये मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं? तो ये हमारी बेवकूफी है कि हम ये मैं की जो धुन लगा के रखी हुई है हमने, इसको निकालना है।
इस मैं को, अगर मैं की आदत इतनी लगी हुई है, उस मैं को भगवान के प्रति लगा दो कि मैं और मेरे भगवान। इसमें मत लगाओ मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी शरीर, मैं और मेरी बीमारियां, मैं और मेरी उम्र, मैं और मेरा घर, मैं और मेरी इन्वेस्टमेंट। नहीं, मैं और मेरे भगवान। फिर परिवर्तन की गुंजाइश है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जो पहले बताया था, काम क्रोध लब मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। बूढ़े हो जाएंगे लेकिन अपने शरीर का अभिमान कभी उतरेगा नहीं, चढ़ी रहेगी। उन्मुक्त उन्मत्त रहते हैं, जैसे कि नशा चढ़ गया है। किस चीज का नशा चढ़ गया? भगवान का नहीं, अपने कि मैं कुछ हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं सेल्फ मेड हूं, मैं माइग्रेट करके आया हूं, मैंने अपने आप को इतना बना लिया, मेरा इतना पोर्टफोलियो है। ये अभिमान है। देखो, खोटी दुर्मत छाड़ी कर रहु ध्यान धरी मौन। कहते हैं कि झूठे विषयों को त्याग करके, कौन से झूठे विषय? कृष्ण मुरारी करुणामय भगवान जो अपने हृदय में सदा विराजमान हैं, उनको भूल, अगर हम उनको भूल जाते हैं, उनके अलावा किसी भी चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं, तो ये सब झूठे विषय हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो चीज बदल रही है वो झूठी है। जैसे मृग तृष्णा, जैसे रेनबो, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, जैसे दिन और रात, जैसे सुवर्ण, जैसे ये शरीर, जैसे ये हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे जो संबंध हैं, सब झूठे हैं, कुछ भी सच्चा नहीं है। अगर ये सच्चे हैं तो भगवान झूठे हो जाएंगे। बोलोगे कि भगवान झूठे हैं? सच तो एक ही होगा, दो दो चीजें तो सच नहीं हो सकती। जो परिवर्तनशील है वह झूठा है। तो यहाँ पे ये छोटे से नन्हे से संत हमको बोलते हैं, 6 साल की उम्र है उनकी, भूलना मत, बोलते हैं अरे थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए इस झूठी विषयों से अपने आप को हटा के, थोड़ी सी देर के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट भगवान के ऊपर अपना ध्यान तो लगाओ। क्योंकि जहां तुमने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, वहां भगवान दौड़ते हुए आते हैं। ये हमने गजेंद्र मोक्ष में देखा है, ये हमने द्रौपदी वस्त्र हरण में देखा है। देखो, और हम यहाँ पे अपने को इतनी सी कुछ क्षण की पूरे सरेंडर के साथ, पूरी शरणागति के साथ, पूरे प्रेम के साथ, बिना किसी चीज के बारे में सोचते हुए, हम अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे कुछ क्षण के लिए। क्योंकि भगवान तो बहुत करुणामय है, आप बुलाओगे तो वो भागते आएंगे। पर हमको डर लगता है कि अगर हमने हमने उनको बुला लिया और वो आ गए, फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी? फिर मेरी फैमिली का क्या होगा? फिर मेरे पैसे का क्या होगा? फिर मेरे शरीर का क्या होगा? फिर मेरे मेरे संसार का क्या होगा? क्या हुआ तुम्हारे संसार का? सपने में भी तो एक संसार था, उठ गए, सुबह उठ आज उठे, तो उस सपने वाली बीवी कहाँ गई? सपने वाले पति कहाँ गए? सपने वाले बच्चे कहाँ गए? सपने वाले पैसे कहाँ गए? सपने वाले घर कहाँ गए? जहां से आए थे वहीं रह गए, और क्या। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। जो अपना था ही नहीं कभी, उसको हम अपना बनाने में लगे हुए हैं। उसको बोलते हैं अभिमान, उसको बोलते हैं अहंकार, उसको बोलते हैं मूढ़मति, मूढ़ बुद्धि। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान का नाम ले ओ बंदे, ओ बुद्धू बंदे। यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से लिखा है, केवल राम भजो रे भाई। इसने आपको भाई बना दिया, शंकराचार्य ने आपको मूढ़मती बना दिया। सीधे उन श्लोकों का नाम है मोह मुद्गर। मोह तो आप समझते हो, मुद्गर मतलब गधा।
एक एक श्लोक, एक एक गदा है तुम्हारे अलग अलग मोहों को उड़ाने के लिए। जैसे अपने नारायण भगवान हैं, नारायण भगवान के 4 हाथ हैं। क्या क्या है 4 हाथ में? एक हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 हाथ हो गए। तो शंख, अब इस सत्संग के द्वारा आपको भगवान बुला रहे हैं कि भाई कुछ क्षण तो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। वो बुला रहे हैं। वो तो शंख का मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब ओम, ओम से सारे शब्द निकले। इस छोटे से बच्चे को भगवान, उनके अध्यापक ने बोला कि भाई ओम से जो शब्द निकले हैं वो लिखो, अ आ इ ई। उन्होंने पूरा श्लोक ही लिख डाला, चौपाइयां लिख डाली। तो भगवान ही बोले होंगे उस बच्चे के थ्रू। पर जब हम भगवान की करुणामयी दृष्टि, भगवान खुद बुला रहे हैं और हम सुनते नहीं हैं, तो भगवान क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र भेजते हैं। नहीं, सुदर्शन चक्र आखिर में भेजते हैं, पहले गदा लेके आते हैं। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां आती हैं, दुख आता है कि भाई दुख आने से तो तुम सुधर जाओगे, भगवान का नाम याद करोगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो दुख आने पे ही भगवान का नाम याद करते हैं। पर हम तो ढीठ हैं भैया, हम तो भगवान का नाम फिर भी याद नहीं करेंगे। फिर हम तो लोगों को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट की वजह से मेरे को ये दुख आया है, मेरे पत्नी की वजह से मेरे को ये दुख आया है, मेरे बच्चों की वजह से मुझे ये दुख आया है, मेरे भाई की वजह से मुझे ये दुख आया है, मेरे माता पिता की वजह से ये दुख आया है। हम अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाएंगे, फिर भी हम किसी ना किसी को ब्लेम ही करेंगे, नहीं सीखेंगे। फिर भगवान कहते हैं यार तेरे को 2 चांस दे दिए, अभी भी नहीं मान रहा। फिर काल चक्र, टड़ैंग, सुदर्शन चक्र, इस जन्म, फिर अगले जन्म में तुमको चांस देंगे। फिर भी नहीं माना, फिर काल चक्र है, ले लेगा तुम्हारी। तो ये तो हमारी परिस्थिति है। तो यहाँ पे ये छोटे से संत हमको बोल रहे हैं कि खोटी खोटी दुर्मत छाड़ी कर रहु ध्यान धरि मौन, कि थोड़ी देर के लिए तो कुछ समय निकालो, भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेने के बाद थोड़ी देर, कुछ क्षण, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना प्रभु चाहें उतनी देर मौन में बैठो, प्रभु का रूप ही देख लो, प्रभु का भजन करते बैठो, धारणा ध्यान समाधि। और बोलते हैं कि केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ये हो गया ख। ख के बाद आता है क ख ग। ग से गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई, गहरे सागर ढूंढ, सीप जियालय आई, ज्ञान की चिनगी गुरुदई, सिख दई सुलगाई, कितने बरसे जल गगन तब हूं न बुताई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ग से गुरु, जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत का पान कराया। हम जीवन में प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में गुरु महाराज, साधु लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग अपने जीवन में आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं? अच्छे लोग क्या करते हैं? आपको गलत रास्ते पे जाने से ये नहीं बोलते कि मत जाओ, बट आपको अपने साथ सत्संग में ले आते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, घर में बैठ के रामायण पढ़ते हैं, आपको भी बोलते हैं चलो तुम भी थोड़ी देर पढ़ लो, चलो भगवान का नाम लेते हैं मिलके, चलो हरि कथा अनंता, हनुमान चालीसा बोलते हैं, या अच्छी अच्छी बातें करते, दुनिया की बुराई नहीं करते, लोगों की बुराई नहीं करते, कैसे दुनिया बुरी है और मैं अच्छा हूं, ये बातें नहीं करते। तो साधु लोग क्या, गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज, साधु लोग, सज्जन लोग वो हैं जो
हमारे जीवन में ज्ञान रूपी अमृत को पान कराते हैं। और ज्ञान रूपी अमृत क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का चिंतन। देखो, सिर्फ इतना ही है। इतना करने भी आलस आता है कि कहाँ वो वो रामायण जो दूसरे कमरे में पड़ी है, अभी इतनी दूर जाके बाप रे फिर लेके आऊंगा, इतनी भारी किताब है, उसके बाद मैं खोलूंगा, अगर मैं खोलूंगा और फिर नहीं, मेरे तो शब्द ठीक नहीं निकलते, मेरे को पाप हो जाएगा, चढ़ जाएगा। कई लोग इसलिए नहीं चैंटिंग करते, पारायण नहीं करते। कुछ लोग करते हैं कि अरे यार करना चाहिए, तो फिर इतना करना चाहिए, मैं तो इतना कर नहीं पाऊंगा, मतलब 1 घंटा बैठना पड़ेगा। मैं तो सोचा था कि मैं सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास, अब 1 घंटा कैसे बैठूं? अरे छोड़ो ना ये सब तुम्हारे तोतले हैं। निकलो इन सब चीजों में से। कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी भगवान का नाम लेने के लिए तत्पर रहो। बी रेडी फॉर टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एनी टाइम, एनीवेयर। और वो कौन हमको सिखाता है? गुरु महाराज। जो भी अपने जीवन में आ गया, जो हमसे सत्संग करता है या हमको सत्संग की तरफ ले जाता है या प्रभु की तरफ ले जाता है, वो हमारा गुरु है उस क्षण के लिए। तो उन्होंने ज्ञान का अंजन हमारे नेत्रों में लगाया, जिसके प्रभाव स्वरूप यह जीवात्मा भव सागर की गहराइयों में गोता लगाकर ज्ञान के मोती ढूंढ लाया। क्या उन्होंने अंजन लगाया? अंजन मतलब ये जो काजल लगाते हैं ना, काजल को अंजन बोलते हैं। क्या किस लिए लगाते हैं काजल? लोग बोलते हैं सुंदर है, सुंदर कौन दिखता है? भूत की तरह दिखता है कहीं काजल लगाने के बाद, अगर ठीक से नहीं लगा तो। फिर किस लिए लगाया? कि भाई हमारी आंख साफ रहे। आंख साफ होने से क्या होगा? हमारी दृष्टि बनी रहेगी, जो जैसा है वैसा दिखेगा। तो ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान रूपी अंजन मतलब जहां कृष्ण भगवान का नाम अपने जीभ पे आया, अपने मन में उनके विचार आए, उनकी लीला के विचार आए, उनके ऊपर चिंतन किया कि उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप क्या है, कि वो मेरे से अलग नहीं है, मेरे हृदय में वही धड़क रहे हैं। आपका दृष्टि परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने, कृष्ण भगवान का भी, राम भगवान का भी रंग क्या था? अंजन समान था, काले थे दोनों, सांवले। तो उनका काम यही है, दृष्टि परिवर्तन, दृष्टि को शुद्ध करना। और दृष्टि को शुद्ध करने से क्या होता है? जो झूठी चीजें हैं वो छूट जाती हैं, जो पक्की चीज है वो पकड़ ले। तुम उनके बारे में ध्यान करोगे, पहले शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा ध्यान लगाने के लिए, लेकिन एक बार उनको पता चल गया कि तुम उनको ढूंढ रहे हो, और जब वो पकड़ लेते हैं फिर तुम भाग नहीं सकते। फिर तुम भाग नहीं सकते। कहाँ भागोगे? फिर तो जब तक वो तुम्हें अपने आप से एक नहीं कर लेते, तब तक वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये उनकी, ऐसे हैं अपने करुणामय भगवान। तो गुरु का काम ही है कि किसी शिष्य को, किसी साधक को अंधकार से निकाल के प्रकाश में स्थित कर देना है, उसको रास्ता दिखाना है, उसको गति देनी है, उसको लक्ष्य क्या है वो समझाकर बताना है। और ये गुरु का काम है। और ये गुरु भी प्रभु की कृपा से ही आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कि मैंने इनको गुरु बना दिया। जिसने कहा कि मैंने इनको गुरु बना लिया अपना, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो गया 12 के भाव में। उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु को शिष्य बनाना चाहिए। तुमने तो गुरु को अपना अपना गुरु बना लिया तुमने। ये गुरु को बोलना चाहिए कि इसको मैंने अपना शिष्य बना लिया। शिष्य को नहीं बोलना है कि ये मेरे गुरु हैं, कि इनको मैंने अपना गुरु बना लिया, मैंने मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं।
ये अहंकार का प्रतीक है। ये हमारी औकात क्या है? हमारी क्या औकात है कि हमने गुरु बना लिया? जैसे कि हमने खिड़की खोल ली, हाँ मैंने सूरज को घर के अंदर आने दिया। तुम्हारी औकात क्या है सूरज को घर के अंदर आने देने की? तुम नहीं खोलो खिड़की या खोलो, सूरज तो अपना काम कर ही रहा है ना। गुरु भी अपने काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो गुरु महाराज क्या बताते हैं, अंधकार से कैसे निकालते हैं? क्योंकि जीवन जो हमारा चल रहा है, हर क्षण हर समय कोई ना कोई कठिनाइयां, परिस्थितियां, अनुभव जो अनुकूल नहीं है वो आ ही रहे हैं। तो उनमें से अपने आप को नेगोशिएट कैसे करना है, ये हमको गुरु महाराज सिखाते हैं। और लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। जैसे कार ड्राइविंग हमने जब सीखी थी 20-30 साल पहले, 30 साल पहले, क्या सिखाया उसने? बड़ा डर लगता था, ट्रैफिक पे गाड़ी वहां से आ रही है, ट्रक आ रहा है, अरे बाप रे, वो साइड से भी जाता है तो गाड़ी हिल जाती थी। पर एक लेसन, दो लेसन, तीन लेसन, पहला टेस्ट फेल, दूसरा टेस्ट फेल, तीसरा टेस्ट फेल, कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बरादरी के हो। है? फिर उसके बाद अभी अभी बोल लो, अभी तो पुलिस को भी चकमा दे दें। है? अब कोई डर नहीं है। तो क्या सिखाया ड्राइवर ने? ड्राइवर ने क्या सिखाया? ड्राइवर ने क्या सिखाया? ड्राइवर ने, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने ये सिखाया कैसे ट्रैफिक को नेगोशिएट करना है। तुम ड्राइवर हो, तुम किसी के बारे में, किसी भी ट्रैफिक से गुस्सा नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइसेंस तुम्हारा है। तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि गाड़ी हमारी अपने लक्ष्य तक बिना किसी एक्सीडेंट के पहुंच जाए। कई बार ब्रेक लगाना पड़ता है, कई बार इधर उधर घूमना पड़ता है, कई बार दिल धड़कता भी है एकदम, कुछ एकदम पास से कोई चला जाए या हमने गलती कर दी तो। पर फिर भी हम अभी तो आपको भी पता है, अभी तो कहीं गाड़ी चला नहीं रही, कमरे में बैठे हो सब अपने अपने, पर लक्ष्य में हम पहुंच रहे हैं, तभी हम अभी जिंदा हैं। सिंपल सी बात है। गुरु महाराज भी यही सिखाते हैं कि कैसे जीवन की परिस्थितियों से अपने आप को, अपना रास्ता बना के हम प्रभु तक पहुंच जाएं। परिस्थितियां भगवान निर्माण नहीं करते। परिस्थितियां, अनुभव, कठिनाइयां, ये जीव अपने लिए क्रिएट करता है। और सबसे आसान तरीका इसमें से नेगोशिएट करने का है, भगवान को याद करो, भगवान अपने आप रास्ता खाली करता जाएगा। कैसे करेगा ये तुम अभी पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि औकात ही नहीं है पहचानने की। पहले उसके भक्त बनो, फिर अपने आप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे भगवान सब कुछ करते हैं बिना मांगे। तो इस तरीके से हमने पिछली बार देखा, गुरु महाराज किसी को, किसी के कान में मंत्र फूंक देते हैं, किसी को मंत्र दे देते हैं, और हम लोग मंत्र लेके अपने, मेरे बिस्तर पे आओगे तो कम से कम नहीं तो कितनी यहां से दिख रही है, कम से कम नहीं तो 20-30 मालाएं हैं। सब किसी ना किसी गुरु की दी हुई, पशुपतिनाथ से, ज्योतिर्लिंग से, कैलाश से, कुछ महात्माओं ने दी। ये बड़े बड़े रुद्राक्ष, कोई स्फटिक माला, एक महात्मा थे, उन्होंने तो वहीं पे हवा में से माला बना के मेरे हाथ में दे दी। क्या बोलते हैं इसको? सिद्धि प्रदर्शन, इधर मेलबर्न में ही। सब मालाएं हैं मेरे पास, पर मैं रहा सन्यासी। अगर मैंने तो अपना जीवन इसी रास्ते के लिए दिया हुआ है, तो मेरा जब
माला हो या ना हो मेरा जब रुकता नहीं। इधर मूढ़मति की बात कर रहे हैं, बुद्धू जो है, अहंकारी जो है, अभिमानी जो है, उनके 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 विषय में बात की जा रही है। माला मिल जाती है, मंत्र मिल जाता है, और फिर मंत्र का कभी एक बार भी उच्चारण नहीं करते। बट एक अहंकार है, मेरे को तो इस बड़े बड़े महात्मा है ना, वो देखो कितने, उनका इतना बड़ा आश्रम है, मैं, वो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे को मंत्र दिया है, और तुमने क्या किया मंत्र का? नहीं, मैं सोच रहा हूं कब मैं शुरू करूंगा लेना, जब करना, अभी तक सोच ही रहे हैं। अरे, मंत्र दिया है तो मंत्र के पीछे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने जब हमें सिखाया, तो उसने वो सिखाया जो कुछ उसने अनुभव अपने जीवन में किया, और उसने जो कुछ एक्सपर्टीज गेन की है। वैसे ही गुरु महाराज की जो शक्ति है, जब वो मंत्र देते हैं, तो मंत्र सिर्फ, हाँ कुछ ऐसे होते हैं गुरु महाराज कि ये तो कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी होगी नहीं, मंत्र दे देते हैं, बोल चल 26 मंत्र 26 माला करके आना, नहीं तो शक्ल मत दिखाना। अब वो बंदा जो है भक्त, वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हर बार आएगा, दरवाजे तक आएगा, जैसे ही आएगा महात्मा जी कहेंगे 26, अरे भागा वापस। तो एक एक हेडेक कम। पर जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे शिष्य हैं, जब उनको मंत्र दिया जाता है, वो नियमानुसार भक्ति के साथ, भाव के साथ मंत्र का जाप करके अपना उद्धार कर लेते हैं। और ये इस जीवन में मुमकिन है। हम अपना उद्धार कैसे कर रहे हैं? मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा मर्सिडीज, नहीं नहीं, अब तो लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज चाहिए, इसी इसको उद्धार बोलते हैं। उद्धार ये है कि मेरे मन में प्रभु के अलावा कोई और मंत्र है नहीं, तो मेरा उद्धार हो रहा है। एक चस्का लगता है, चस्का समझते हो? जो दारू पीता है उसको दारू का चस्का लगता है, जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं उनको स्पीड का चस्का लगता है, जो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं उनको एड्रेनलिन रश बोलते हैं। तो जब वो, उनको हर कुछ महीने के बाद एक बड़े पहाड़ पे चढ़ना है, तो नहीं तो उनको संतुष्टि नहीं होती। हमारे को किस चीज से संतुष्टि होती है? अपने बच्चे को हक करके संतुष्टि होती है, कि अपने बीवी या पति को हक करके संतुष्टि होती है, या सोते समय हाँ आई एम अ सेल्फ मेड मैन, इससे संतुष्टि होती है, कि प्रभु के नाम का हमको चस्का लग गया है? ये चस्का लगना जरूरी है। हमको कहीं ना कहीं तो चस्का लगा हुआ है, या तो काम करने का लगा है, या अहंकार का चस्का लगा है, या अभिमान का लगा है, या क्रोध का लगा है, हर छोटी छोटी चीज में गुस्सा कर लेने का, या क्या कहते हैं, फल खाने का चस्का लगा है, या फ्रेश खाना खाने का चस्का लगा है, या कपड़े प्रेस करके पहनने का चस्का लगा है, नहीं तो कपड़े ही नहीं पहनेंगे। ऐसे भी हर एक को अलग अलग ऑब्सेशंस है। चस्का मतलब ऑब्सेशन। हमारे को किसका लगना चाहिए? प्रभु का चस्का लगना चाहिए। अपने को उस तरीके से ढालो, मंदिर आते हो, भजन करते हो, पर बाकी के 24 घंटे में से मंदिर तो एक ही बार जाते हो ना आप लोग, हफ्ते में एक बार। तो बाकी दिन क्या करते हो? चस्का लगा है कि नहीं लगा प्रभु का? कि ना मांगे, ना बुलाए, भगवान हमारी जिह्वा पे राम भजो रे भाई, भैया राम भजो, केवल राम भजो रे भाई, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय राम जय जय राम, किसी भी नाम का चस्का लगा है या नहीं? अब ये चस्का बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और इतना बढ़ जाना चाहिए कि तुम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाओ।
फिर लोग कहेंगे पागल, फिर 11 वॉल्सली आ जाना, यहाँ पे मैं शरण दे दूंगा। यहाँ पे सारे पागल ही रहते हैं। धीरे धीरे जगह बन जाएगी। फिर यहां तक हमने, नहीं यहां तक नहीं, इसका अगला भी किया था, और वो है क ख ग घ। घ है घघा घरी घरी घरियाल, मार सब जरन बुझाई, घट में बेल बोय के, जीवन छीजत जाई। घट घट पूरशनाथ है, जो घट पर घट होय, घाम शीत व्यापई नहीं, भव जल उतरे सोय। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। घरी घरी घरिया घग्गा, घरी घरी घरियाल, मार सब जरन बुझाई। घ से काम रूपी घड़ियाल। भगवान मकर कुंडल डालते हैं ना। मकर कुंडल धारी, भगवान के भजन में आता है। मकर घड़ियाल, मगरमच्छ। और वो मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ किसका प्रतीक है? वो नित्य प्रति हमें जकड़ कर हमारे अंतर की ऊर्जा विनाश कर रहा है। देखो, ये घड़ियाल क्या है? ये काम वासना है। काम वासना क्या होती है? डिजायर, इच्छा। और इच्छा हमारी, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी काम वासनाएं हैं किसी भी चीज के प्रति, सिर्फ ऑपोजिट सेक्स नहीं, किसी भी चीज के प्रति, हमें अंदर से हमारी ऊर्जा पूरी निचोड़ देती है और हमको सुखा देती है। हमारी ऊर्जा, हमारी वाइटैलिटी, हम कितना परिश्रम कर रहे हैं जीवन भर। आप जब से पैदा हुए हो तब से अभी तक, जो भी आपकी, एक्सक्यूज मी, जो अभी आप लोगों की उम्र है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतने साल बचपन से ABCD 1 2 3 4 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के 12वीं पास की, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर कोई प्रोफेशन ढूंढा, फिर दनादन 20 30 साल काम कर करके सुपर एनेशन बना बना के वर्कोहलिक हो गए, अब रिटायर हो गए। मेजॉरिटी लोग तो रिटायर होने के बाद मर जाते हैं, हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी जिंदगी काम कर करके अब काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। दे बिकम यूजलेस। जहां यूजलेस हो गया, बत्ती गुल। और बाकी लोग, सब कुछ जो अच्छी अच्छी बातें करनी थी, भगवान का नाम लेना था, सत्संग करनी थी, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। पर रिटायरमेंट तक वो इतने, उनकी काम वासनाएं बढ़ गई हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, और हर जगह दादागिरी दादागिरी दादागिरी, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। और जब रिटायरमेंट का समय आते हैं, वो पुरानी आदत जो 20 30 40 साल से लगी हुई है, वो क्या इतनी जल्दी छूटेगी? नहीं छूटती। मेरी बात मत मानना, अपने 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 आप को देखो कि इस उम्र में भी, जिस उम्र में भी आप लोग हो अभी, क्या आपकी पुरानी आदतें छूट गई हैं? क्या आप प्रभु के निकट जा रहे हो? क्या प्रभु आपके हृदय में अवतरित हुए हैं? क्या उनका नाम आपकी जिह्वा पे नित्य निरंतर प्रस्तुत हो रहा है?
क्या आपका बर्ताव बाकी लोगों के प्रति सद्भाव का है कि तू मैं है, कि इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, इसने ऐसे किया, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली इसको? अभी भी वही चल रहा है? क्या हम मेरे बच्चे मेरे पोते से हटके सारे बच्चे मेरे बच्चे, सारे पोते मेरे पोते, इस भाव तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और अगर नहीं पहुंचे हैं तो फिर कुछ तो करप्शन अभी बाकी है। तो कुछ तो गड़बड़ है, घड़ियाल ने पकड़ा हुआ है अंदर से। और वो घड़ियाल क्या है? काम वासना। एक एक हम औरत को जानते हैं मेलबर्न में ही, अभी पता नहीं है कि नहीं, कि लुढ़क गई, पर 70 साल की थी कि 75 साल की थी, फिर भी किसी भी गैदरिंग में, मैं काफी साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी पता नहीं क्या उम्र होगी उसकी, शायद ना भी हो अभी, उस समय वो दादी थी, दादी, 60 65 70 साल की, अगर कोई छोटा बच्चा उसको बोले अज्जी, वो नाराज हो जाती थी उस छोटे बच्चे से, कहती मेरे को ताई बोल। ताई मतलब बड़ी बहन। देखो, और ये कोई, हम सुन के हमको हंसी आती है, लेकिन ये तो क्या कहेंगे इसको, एक हास्यास्पद है ये। इट इज समथिंग टू बी लाफ्ड एट। ऐसे तो छोटे बच्चे भी, छोटा बच्चा अभी है, छोटी बच्ची है, उसको अगर बोलो तेरे को दीदी बनना है क्या, वो अगर बोले अब मैं, मेरे को दीदी बोलना, मेरे को दीदी बनना है, मम्मी को बोलेगी मम्मी एक और चाहिए, मेरे को अक्का बनना है या ताई बनना है या दीदी बनना है, तो बात अलग है। तुम 75 साल के हो और अपने आप को, छोटे छोटे बच्चों को जो तुम्हारे पोतों से भी छोटे होंगे होंगे, उनको बोलते हो, डांटते हो कि मेरे को ताई बोलो। आप लोग भी किसी ना किसी को ऐसे जानते होगे, या शायद आप भी इनमें से एक हो, क्या पता। अपने आप को टटोलो, दूसरों को मत देखना, अपने आप को टटोलो, और ये देखो कि ये प्रभु का, ये घड़ियाल ने, इस काम वासना ने, कभी ब्रेकफास्ट में मेरे को ये चाहिए, लंच में मेरे को ये आज खाना है, शाम को मेरे को ये खाना है, जो मिलता है फटाफट बना के खा लो, पूरा दिन क्या सोचते रहते हो उसके बारे में? सोचना है तो प्रभु का नाम सोचो यार। वही पिछले इतने शतकों से यही बात चल रही है, ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे, लंच क्या खाएंगे, डिनर क्या खाएंगे, चाय अदरक वाली बनाएंगे कि डिप डिप चाहिए, अरे हर बार का वही। कुछ तो परिवर्तन आने दो अपने जीवन में। यहाँ पे बोलते हैं, घट में बेल बोए के जीवन छीजत जाई। बेल होती है क्रीपर, क्रीपर की अपनी ऊर्जा कुछ नहीं होती, पतली सी होती है बेल। वो क्या करती है, पेड़ के इर्द गिर्द लिपट जाती है और पेड़ की ऊर्जा लेके अपने आप को नरिश करती है और पेड़ को कवर कर देती है। पेड़ आखिर में मर जा, छोटे छोटे पेड़ होंगे तो वो मर ही जाते हैं। वैसे ये काम वासना है, ये अंदर से हमारे को लपेट लेती है, हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे वृत्तियों को। और कैसे पकड़ लेती है? पास्ट में ले जाके या फ्यूचर में ले जाके। तो अपने आप को बचाओ, और कैसे बचाना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये जो बेल जो होती है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, उसमें अपना कोई दम नहीं है, वो किसी का सहारा लेके अपने आप को बढ़ाती जाती है। वेल की बात कर रहे हैं, हमारे पीछे लगी हुई है आईवी, भयंकर है।
हर साल काटता हूं फिर आ जाती है, और उसको पेड़ भी नहीं चाहिए, उसको फैंसी काफी है। हाँ, वैसे ही अपना है इस काम वासना का। ये खाऊं कि वो खाऊं, ये करूं कि वो करूं। तो चूस ले, काम वासना जो है ये हमारी ऊर्जा चूस लेती है। तो अगर आपके अंदर आप अगर आपके अंदर इच्छा है तो उस इच्छा में परिवर्तन करो। यू हैव टू डू इट कॉन्शियसली, अपने आप नहीं होगा। सत्संग में हम बताते हैं, पर इसका उपयोग आप लोगों को खुद करना है। और वो क्या, कि हमारी इच्छा सिर्फ एक हो, कि प्रभु का नाम निरंतर हमारे मुख में रहे, बस। बाकी सब भगवान देख लेंगे। करना तो शुरू करो यार, फिर देखो। और हम बहुतों को जानते हैं जिन्होंने किया है, और उन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं। एक दो सुन भी रहे होंगे। जो हमारा सत्व चूस कर हमें निस्सत्व बना रही है, जो हमारा सत्व, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो तेज है, हमारा जो जो पुण्य है, काम वासना हमारा पुण्य चूस लेती है। जब हम अपनी एनर्जी, जो हमने भगवान का नाम लेके अर्जित की है, उस एनर्जी को हमने एकाग्रचित हो गए, हमने अपने मन को शुद्ध किया, और कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो सारी ऊर्जा सडनली इट गोज, अरे यार मेरे को सपने में नंबर दिखे थे, शायद मेरा लॉटरी लगने वाला है। गया काम से, बेड़ा गर्क हो गया उसका। अब वो उसी के पीछे लगेगा, घोड़ों के पीछे लगेगा, शेयर मार्केट में लगेगा, भगवान के पीछे नहीं लगेगा। कितने लोगों को आपने देखा है, अभी भी न्यूज में आता रहता है, कितने सन्यासी का कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भी सन्यासी लोग आश्रम बनाते हैं, फिर भी सन्यासी लोग सन्यास छोड़ के शादी कर लेते हैं। कितने केसेस आपको दिखते होंगे ऐसे, या सुने होंगे आपने। क्योंकि इस जीवन में तो सब कुछ अच्छा भी चलता है, अच्छा और बुरा दोनों मना मिला के ही संसार बनता है। जैसे हमारा दिन, दिन और रात दोनों मिलाने से एक दिन बनता है। सिर्फ दिन दिन नहीं रहता, दिन और रात दोनों होता है ना। तो अच्छा बुरा दोनों होता है। तो हमें इच्छाएं अंदर तो आती रहेंगी, मरते दम तक आती रहेंगी, इससे आपको छुटकारा नहीं है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उसके प्रति उदासीन रहना है। उदासीन मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उस इच्छा को, उस कामना को वैल्यू नहीं देना है। फिर किसको वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा प्राणी जो प्रभु को अपना मान लेता है, उसे फिर सर्दी गर्मी नहीं व्यापती। देखो, जीवन में एक सिंपल रूल है। ये उदाहरण पिछली बार भी हमने दिया था, ये सारा रिकैप चल रहा है, बस ये आखिरी है। और वो क्या है, जिस दिन आपकी शादी हुई, जो पति पत्नी दोनों सुन रहे होंगे तो, या फिर अकेले भी सुन रहे हो तो, जिस दिन आपकी शादी हुई, जब आपके पति ने आपको वरमाला डाली, मंगलसूत्र डाला, आजकल तो सिंदूर भी नहीं डालते, ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी डाल लेते हैं, सिंदूर डाला, आपने क्या, आपके मन में क्या परिवर्तन हुआ? अब मैं मिसेस गड़बड़ानंद हो गई हूं, है, अब मेरे को लाइसेंस मिल गया,
गड़बड़ करने का। अब मैं मिसेस गड़बड़ानंद हूं, है। तो क्या परिवर्तन हुआ? आपने तो सिर्फ मान लिया ना कि ये मेरा पति है। अब पति को मान लिया कि ये मेरा है, तो उस क्षण से आपके अंदर से आपका परिवर्तन हो गया कि मैं पत्नी हूं, आपने मान लिया। आप दुकान में गए, दुकान में देखा, अरे यार यू नो मेरे को ये कैसे मूर्ति है? आपने पैसे दिए, 300 400 रुपए, 500 रुपए, डॉलर, और एक स्फटिक लिंग लेके आए घर में। खरीदा, हाँ, किसी ने दिया नहीं, खरीदा। जब तक वो दुकान में रहता था किसी ने उसकी पूजा नहीं की। खरीद के लाके घर में आपने मान लिया कि ये शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है, और मैं पिछले 10 साल से इसको अभिषेक कर रही हूं या कर रहा हूं, अब ये दिव्य वस्तु है। मान लिया ना सिर्फ। ये क्यों नहीं मान लेते कि मेरे अंदर जो धड़क रहा है वो कृष्ण है या राम है? मानना ही है तो ये मानो कि मेरी हर सांस प्रभु की है, प्रभु की याद दिलाती है। हर हर विचार मेरे मन में जो आता है वो प्रभु का है। कि मेरा अस्तित्व जो है, मेरे अंदर जो लाइफ है, लाइफ स्पार्क है, मेरा जो जीवन है, वो पूरा कृष्णमय राममय है। मानना ही है तो ये मानो यार। नहीं, फिर हमारी ड्यूटी का क्या होगा? मेरे को अपने पोतों के साथ खेलना है, मेरे को अपने बच्चों के साथ, मेरा इसी में लगे रहेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? उन चीजों में लगे रहोगे, मतलब घड़ियाल ने पकड़ा हुआ है। तो फिर हमको क्या कर, हमको प्रभु ने हमको पकड़ना चाहिए। उसके लिए जो परिवर्तनशील वस्तु है, बच्चा, आपका बच्चा छोटा था, फिर टीनेज हुआ, फिर बड़ा हो गया, बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं। बचपन में आप उसको गोदी में उठाते थे, अब गोदी में उठाओ सांड को, अब कहाँ उठाते हो? नहीं नहीं मम्मी, मेरे को आपकी गोदी में करें, एक थप्पड़, दूर हो, बड़ा बड़ा आया है। तो सब कुछ बदल ही रहा है ना। जब सब कुछ बदल रहा है, तो जो जो बदल रहा है उसमें आसक्ति मत रखो, उसकी कामना मत करो। उस जो अपना कर्तव्य है वो करते रहो, लेकिन अटैचमेंट मत आने दो कि जीवन भर ये मेरे साथ रहे, कि जीवन भर ऐसे ही सब कुछ रहे। ये कामना है कि जीवन भर मेरे पास पैसा रहे, जीवन भर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, जीवन भर मेरे को अच्छा खाने को मिले, जीवन भर कोरोना मेरे पास ना आए। ये बेकार के विचार हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि आगे जीवन में क्या होने वाला है। कल हम जिंदा उठेंगे कि नहीं बिस्तर से, ये भी पता नहीं है। तो समय बहुत कम है भाई। तो क्या करो, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। घाम शीत व्यापी नहीं, भव जल उतरई सोए। फिर उसे सर्दी गर्मी, जब प्रभु की धुन चढ़ जाती है, जब प्रभु की लत लग जाती है, तब देह अध्यास, अटैचमेंट टू बॉडी, बॉडी आइडेंटिफिकेशन, शरीर के साथ आसक्ति टूट टूट जाती है। इसका मतलब क्या है टूटना? जैसे जब आप नींद में चले जाते हो, आपको पता नहीं कि आपका शरीर कहाँ है, कि आपका पैर कहाँ पड़ा हुआ है, आपका हाथ कहाँ पड़ा है, आप खर्राटे ले रहे हो या नहीं, दूसरों की नींद खराब कर रहे हो, पूरी दुनिया क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं आपको, घोड़े बेच के सोए हुए हो। तो उस समय क्या है, आपको ये नहीं पता कि आप शरीर हो। अब इमेजिन, जरा सोचो कि प्रभु में हम इतना लत हैं, हम इतने प्रेम के साथ, उन भाव के साथ उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, कि हम अपनी सुध बुध खो गए,
सारी काम वासनाएं छूट गई, और कि मैं शरीर हूं ये भाव भी छूट गया। भाव ही है ये। तो जहां शरीर का भाव छूटा, वहां सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख सब छूट जाता है अपने आप। छोड़ने की जरूरत ही नहीं, छूट गया। क्योंकि ये सब शरीर है, इसलिए वो सब है। पर आपने तो अपना सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं, एक ही आइडेंटिटी रखी है कि मैं प्रभु का हूं। बस स्टोरी ओवर। लगे रहो। वह सांसारिक सुख दुख से विचलित नहीं होता तथा निरंतर राम नाम का भजन करता हुआ भव सागर से सहजता पूर्वक पार हो जाता है। सहजता पूर्वक। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस ऐसा भक्त जो प्रभु में लत हो गया है, उसको उसके अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा इन चीजों के प्रति। और अगर आया भी, वो इमीडिएटली ही कम्स बैक टू द डिवाइन नेम, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम एक प्रभु को जानते हैं यहाँ से करीब 30 साल पहले की, 25 साल पहले की बात है, नहीं 2003 या 4 में हम यहाँ से इंडिया जा रहे थे 1 साल के लिए। तो एक यहाँ पे माता ने बुलाया, स्वामी जी, हम उन फैमिली को काफी सालों से जानते थे। तो उनको लंग कैंसर हो गया था और उनको हम मिलने गए हॉस्पिटल में। अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, कि शाम को हमारी फ्लाइट थी। तो मैंने कहा, उन्होंने 1-2 बार हम गए थे, फिर हमने कहा जाते जैसे पहले पता नहीं अब कितने दिन और जिएंगे वो, क्योंकि फाइनल डेज। और वो एक्चुअली 3-4 दिन के बाद वो चल बसे, पर उनको कोई होश नहीं था। उन्होंने डॉक्टर्स को क्या बोला था, मेरे को बेहोश मत करना। उन्होंने ये बोला डॉक्टर को कि मुझे बेहोश मत करना, मेरे को कोमा में मत डालना। सो डोंट एडमिनिस्टर अ मेडिसिन जिससे कि मैं अपने होश खो बैठूं। फिर क्या देना, मुझे पेन किलर्स दो कि मैं पेन सह सकूं, पर होश में मैं अपने प्रभु का नाम आखिरी सांस तक लेता रहूं। एंड ही लेफ्ट विद द लास्ट ब्रेथ टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, यही मोनाश हॉस्पिटल में। और उनकी पत्नी ने फिर मेरे को ईमेल किया बाद में, स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया। देखो, इसको बोलते हैं लत लगना। हमको लगी हुई है लत बाकी दुनिया की, प्रभु की नहीं लगी। सच इज अ मैच्योरिटी। इसको बोलते हैं कि हमने अपना जीवन सफल बनाया है, कि आखिरी सांस के साथ, क्योंकि रूल एक है, आखिरी सांस के साथ जो आपका विचार होगा वो आपकी गति होगी। अगर आखिरी विचार हुआ मेरे मेरे टॉमी का क्या होगा, अगला जन्म क्या होगा, वो आखिरी विचार हुआ कि मेरे पैसे का क्या होगा, मैंने अपनी विल नहीं बनाई, ये नहीं बनाया, अगले जन्म में क्या होगा, सांप बन के आओगे उस पैसे की रक्षा करने के लिए। अगर मन में विचार हुआ कि मेरी बिल्ली का क्या होगा, अगले जन्म में म्याऊं म्याऊं। पर अगर आखिरी विचार आपके मन में है, श्री राम जय जय राम, भाव के साथ, पूरी तरह समर्पण, एकाग्र चित्त होकर, कोई मन में संशय नहीं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर क्या होगा, साकेत, फिर जन्म मरण से मुक्त। अब इसीलिए तो मनुष्य जीवन मिला था। पर हम क्या कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन का उपयोग, अपने घड़ियाल को अंदर से जगा लिया है और काम वासनाओं में लगे हुए हैं कि दुनिया में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो मेरा है वो मेरा है, जो दूसरे का है वो भी मेरा है।
पर भगवान, हाँ अभी मेरे को अपनी लाइफ सिक्योर कर लेने दो, फिर मैं भगवान का नाम लूंगा। वो दिन कभी आएगा ही नहीं कि तुम्हारा जीवन बाहर की वस्तुओं से कभी सिक्योर हो जाए, ये कभी दिन आएगा ही नहीं। जन्म पे जन्म ले लो फिर भी वो दिन नहीं आएगा। ब्रह्मा जी अभी तक वेट कर रहे हैं, उनका दिन नहीं आया, फिर कैसे आएगा? प्रभु में लीन होने से, प्रभु के साथ एकत्व आने से, और वो उनकी कृपा से ही आता है, वो करुणामय है। उनकी कृपा बहती है हमारी ओर जब हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। देखो अब ये क ख ग घ ङ, ये जो अनुस्वर है, जो आखिर का जो है, तो ये इधर इन्होंने क ख ग घ न, च च ज झ न, प फ ब भ म, त थ द ध न, सब जगह न न न ही दिया इन्होंने। तो इधर बोलते हैं न नन्ना, निरंकार नंदलाल, रूप जय ही कारण कीन्हा, नख सो उदार विदार, मार हरनाकश दीन्हा, नगन द्रौपदी होत, गहे दुशासन चीरा, नीव गांठ छूटे नहीं, जो सहाय रघुबीरा, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। न से निराकार ब्रह्म, निराकार जीवन अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। एक होता है ब्रह्म भगवान, जिसका रूप भी है और उसकी क्वालिटीज भी है। दूसरा है भगवान जिसके गुण हैं लेकिन रूप नहीं है। और तीसरा है जिसका रूप भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, निर्गुण निराकार। तो यहां बोलते हैं न से निराकार, न से निराकार ब्रह्मा, जो अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करता है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म। ब्रह्मा जी की बात नहीं करे, ब्रह्म, ब्रह्मन इंग्लिश में, परमात्मा, योगियों का परमात्मा। और वो क्या करता है? वो योगियों के लिए, भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए बार बार समय समय पर किसी न किसी तरह से आकार लेके उनकी सहायता करता है। कैसे? गुरु के रूप में। अब एक आपको हम बताते हैं, हमारे घर पे एक लड़का रहता था, उसने यहाँ पे मास्टर्स किया, और मास्टर्स करके उसको विक रोड में इंटरव्यू था। अब यंग लड़का था, तो कहीं पे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कहीं की डिसिप्लिन नहीं रहते ज्यादा, तो वो सिटी में था, खाने पीने में ज्यादा देर हो गई, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया, फटाफट रुका। अब सोच ही रहा था कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, अब क्या। और एकदम से एक टैक्सी आके उसके सामने खड़ी हो गई। उसने टैक्सी वाले ने ही दरवाजा खोला अंदर से, कहता बैठ जल्दी, मुझे पता है तुझे कहाँ जाना है, मुझे पता है तुझे कहाँ जाना है। कौन था? कालिया, अफ्रीका से था। कहता कम ऑन सिट डाउन क्विक, आई नो वेयर यू वांट टू गो, कम ऑन क्विक, डोंट डिले अदरवाइज यू विल गेट डिलेड। उसने कहा पर जेब में हाथ डाला तो वॉलेट भी नहीं था, और टैक्सी के पैसे नहीं थे इतने। जिसने कहा कि मेरे पास वॉलेट नहीं, कहता तू चिंता मत, यू डोंट वरी, यू कम नाउ अदरवाइज यू विल नॉट रीच इन टाइम। और जाते जाते उसने कहा यू गो, यू विल गेट द जॉब। उसको उतारा विक रोड ऑफिस, ऑफिस पे, कहाँ बरवुड में कहीं था पहले। और उतार के इस बंदे ने जो भी उसके जेब में पैसे थे वो देने चाहे, मुड़ के देखा टैक्सी नहीं है, टैक्सी ही नहीं है जी। मैं किस लिए ये उदाहरण दिया? प्रभु, अगर कोई भक्त है, अगर वो मानता है कि भगवान है, हृदय में उसने भगवान को बिठाया हुआ है, जब जरूरत होती है, परित्राणाय साधु नाम,
योगक्षेमम वहाम्यहम, जो जिसकी जरूरत होती है वो आके पूरी कर देते हैं। मानने वाली बात है कि प्रभु हर समय, हर क्षण, हर जगह हमारा ध्यान रख रहे हैं। ये जग बीती, अभी कुछ साल पहले की बात है, ये मेलबर्न की। तो ऐसी 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 ऐसे नहीं है कि सिर्फ जब हमको अनुभव होगा तभी हम मानेंगे, फिर लगे रहो जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म। साधु संतों ने क्या कम, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके अनुभव से सीखो, भाई ऐसे होता है। उन्होंने क्या झूठ बोला है क्या? तो अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करता है। कभी नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु के उदर पेट को अपने नखूनों से फाड़ देते हैं। अपने भक्त प्रहलाद के लिए वे इस रूप में अवतरित हुए। देखो, अपने ही भक्त प्रहलाद, जो जिसको उसी के पिता त्रास दे रहे थे, इतनी कोशिशें कर ली उस अपने ही बेटे को मारने की। क्यों? बेटा अपने पिता को ईश्वर मानने से मना कर रहा है, इसलिए। क्यों? हिरण्यकशिपु चाहता था कि पूरी दुनिया उसको भगवान माने, क्योंकि वो त्रिलोकपति था। त्रिलोकपति होना कोई भगवान हो गया क्या? रावण भी ऐसे ही था। पर प्रहलाद के हृदय में, मन में, रोम रोम में नारायण भगवान थे। और बाद में, आखिर में, जब उसके पिताजी का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रॉस कर गया, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बेटे से बोला, 7 साल का बेटा था, क्या तेरे भगवान मेरे अंदर हैं? मेरे को तो कहीं अनुभव नहीं हो रहा। कहते हैं वही तो बोल रहे हैं, क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं? और देख घुमा के गधे को उन्होंने खंबे पे मारा, और उस खंबे में से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान पैदा हुए, अवतरित हुए। और हिरण्यकशिपु अपने आप को इतना स्मार्ट, जैसे आजकल के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी और किसमें भी जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स, डॉक्टर इन दिस, डॉक्टर इन दैट। ये तो तीनों लोकों का अधिपति था। और उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना दिन में ना रात में। अब प्रभु को ऐसी लीला करनी पड़ती है। उसने कहा, भगवान ने तो, ब्रह्मा जी ने तो उसको वरदान दे दिया था, तथास्तु। अब बाकी प्रॉब्लम तो मेंटेनर की है ना। मेंटेन कौन करता है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान भी, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये फॉर्म लिया और उसको दहलीज पे बिठा के अपनी गोदी में रख के उसका पेड़ फाड़ के उसको मुक्ति दे दी। किसके लिए? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। क्यों? प्रहलाद चरित्र पढ़ो भागवत महापुराण में। उसके रोम रोम में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इसी का जप चलता रहता था। क्योंकि जब वो पेट में था अपनी माँ के, तब उसकी माँ, नारद मुनि उसकी माँ को अपने आश्रम में ले गए थे। तो जब पेट में था तब से उसने भगवान का नाम सुना है, भागवत महापुराण सुनी, तो भगवान का भक्त हो गया। इसीलिए अपने बच्चों को टीवी, वीडियोस, फोन देना बंद करो। फिर उनको क्या दो? उनके मुंह में, उनके मस्तिष्क में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाओ। और वो तभी बढ़ेगी जब वो देखेंगे कि मेरे माँ बाप भी यही कर रहे हैं। और हम उल्टे हैं,
हम सोचते हैं कि वी आर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लगाओ, अपना तो कबाड़ा कर लिया, दूसरों का भी करो, बच्चों अगली पीढ़ी का भी करो। हिरण्यकशिपु ने तो अपना कबाड़ा कर लिया था, अहंकारी हो गया था। क्या ऐसा अहंकारी बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकता था? वो तो ये कह रहा था कि तू मुझे भगवान मान, और वहां पे बोलता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अबे आगे भी तो है। जहां जितना जरूरत है उतना शास्त्रों में से निकाल के अपने को अप्लाई कर दिया, पितृदेवो भव, भगवान को। पर जब बाप ही अपने बच्चे का दुश्मन बन जाए, और कैसा बच्चा जो भगवान का भक्त है, तो ऐसा समर्पण, ऐसी ऐसा प्रेम, ऐसा निश्चल प्रेम प्रभु के प्रति अपने हृदय में अवतरित होना चाहिए। फिर तो जीवन का कुछ मतलब है, फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, परिस्थिति कोई भी हो। क्योंकि जीवन में परिस्थिति तो कभी ना कुछ तो होगी, पर तुम तो उस परिस्थिति को अवेलेबल नहीं हो, तुम तो प्रभु को अवेलेबल हो, और प्रभु आनंद स्वरूप है, तो जीवन में आनंद ही आनंद। देखो, गणित समझ लो, इक्वेशन समझ लो। हमको E इज इक्वल टू MC स्क्वायर मतलब कुछ नहीं पता होगा, फिर सबको पता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जो अभी हमने बताया ये भी एक इक्वेशन ही है, कि जितना भगवान का नाम याद करोगे हृदय से, उनको अपने अपने अंदर पुकारोगे, उतना आपको ये संसार का त्रास छू तक नहीं जाएगा। फिर दूसरा, अपनी भक्ता द्रौपदी का चीरहरण कर उन्होंने दुशासन के अत्याचार से उसकी रक्षा की। तो ये तो सबको ही पता है, जब द्रौपदी ने, जब तक द्रौपदी अपने आप को पकड़ के बैठी थी कि नहीं मेरे को ऐसे मत करो, मैं वो लेडीज टाइम में हूं, मेरे को ऐसे भरी सभा में मेरा अपमान मत करो, जब तक वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, तब तक दुशासन और अत्याचार करता जा रहा था। पर जब उसको पता चला कि साड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक लपेटी हुई थी, तो उसको ना युधिष्ठिर, पंच पांडव में से किसी का याद नहीं आया, उसको सिर्फ अपने सखा श्री कृष्ण की याद आई, जिन्होंने उसको वचन दिया था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। देखो, फिर उन्होंने जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम कृष्ण 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 लेना शुरू किया, फिर अपने आप को जो लज्जा थी उसको पकड़ के जो रखी थी अपनी लज्जा को, उन्होंने कृष्ण को अर्पण कर दिया। और स्टोरी आगे की आप सबको पता ही है, कि वो साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई, दुशासन थक गया और द्रौपदी की लाश बच गई। और ये कौन है जो कृष्ण भगवान, या जो पर ब्रह्म परमात्मा, जो संत जनों के लिए अवतरित होते हैं, उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, सज्जनों के लिए अवतरित होते हैं, भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, वो कौन है? वो अजन्मा। हम्म, वह अजन्मा जो अपने भक्तों के हित जन्म लेता है। तो भगवान कौन है? परमात्मा कोई निर्गुण, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, पर वो क्या करता है, उसकी तपस्या क्या है? निर्गुण, निर्गुण निराकार, बिना किसी आकार के, बिना किसी गुण के, उस उस निर्गुण निराकार की तपस्या क्या है? कि भाई अरे वो मेरे को भक्त बुला रहा है, चलो मैं अपना निर्गुणत्व छोड़ देता हूं, अपना निराकारत्व छोड़ देता हूं, अब मैं आकार भी लूंगा और गुण के साथ अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं पहुंच जाता हूं। और कितनी बार आए हैं वो? तो अगर भगवान अपना निर्गुणत्व, निराकारत्व छोड़ के आकार ले लेते हैं हमारे लिए,
हमारा भी तो कुछ बनता है उनके लिए, उनके प्रति करना। हम अपने आप को, मैं शरीर हूँ, मैं ये अपनी माँ से पैदा हुआ, मेरे ये माता पिता हैं, मैं इस दिन पैदा हुआ, मैं इस अब इतने साल का हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मैं की जो रट लगी हुई है। तो भक्त कौन है? जो अपने मैं को छोड़ के, उसकी तपस्या क्या है कि जो उसने अपने आप को ये लिमिटेड बीइंग समझा हुआ है कि मैं ये शरीर हूं, इसको छोड़ के उसको भगवान, उस निर्गुण निराकार भगवान में लीन हो जाना है। ये उसकी तपस्या हो गई। भगवान की तपस्या हो गई कि अपना निर्गुणत्व और निराकारत्व छोड़ के आकार लेना है, और जीव का, साधक का, भक्त का तपस्या हो गया कि अपना सगुण साकार रूप छोड़ के निर्गुण निराकार में लीन हो जाना है। देखो, फिर जीने का आनंद है, फिर जीने का आनंद है। यदि उसको अपने जीवन की नींव बना लिया जाए अथवा उसका पल्ला मजबूती से पकड़ लिया जाए, फिर भक्त को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे मन से राम नाम का भजन करते रहना है। देखो, भगवान भगवान का पल्लू नहीं छोड़ना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या तो वो मम्मी का साड़ी पकड़ के चूसते रहते हैं, या एक कपड़ा पकड़ के चूसते रहते हैं, उनको हमेशा ऐसी कोई चीज चाहिए जो मम्मी की हो, क्योंकि उसमें मम्मी के फेरोमोन्स होते हैं, उसकी स्मेल आती रहती है, तो उनको प्रोटेक्शन रहता है। हमारे को किस चीज से प्रोटेक्शन है? भगवान के नाम से। भगवान का पल्लू क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम पकड़ के रखो। चिंता करने की आदत है, हम सबको चिंता करने की आदत है। अरे चिंता करनी है तो भगवान की चिंता करो, दुनिया की क्यों चिंता करते हो? लक्ष्य बदल लो बस। दुनिया की चिंता करके अभी तक चिंता बढ़ती ही गई है, कभी कम नहीं हुई। जब कुछ नहीं था तब मस्त थे, अब जब कुछ सब कुछ आ रहा है, चिंता बढ़ती जा रही है। तो फिर चिंता फ्री कैसे हो? प्रभु को याद करो। चिंता करनी है तो प्रभु की चिंता करो। प्रभु की चिंता करोगे तो कंtemplation हो गया, फिर ध्यान लग जाएगा। क्योंकि प्रभु जो है वो नित्य निरंतर वस्तु है, वो सत्ता है, वही पूरे विश्व का आधार है, वही इस विश्व को बनाने वाला है। और जिस सामग्री से ये विश्व बना है वह परमात्मा ही है। पर हम चिंता करते हैं उसकी, जो हर क्षण बदलती जा रही है। क्या टाइम हो गया? और करना है कम? पता नहीं मेरे को इनका कितने बजे कंप्लीट करना है। चलो, मैं एक थोड़ा सा और फटाफट, फिर अगली बार देख लेंगे। अगली च, ये थे क ख ग घ ङ गटरल्स। अब आता है सेरिब्रल्स। च छ ज झ य। च चा चक्र सुदर्शन सहित चतुर्भुज रूप संवारा। चार वेद उच्चार च पर शंखासुर मारा। चहु खंड ब्रह्मांड जो चितवै कृष्ण मुरारी। चरुआ भय दूध के कारण बांधे नंद किनारी। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। च से सुदर्शन चक्र, च से चक्र, सो च से सुदर्शन चक्र, भगवान का शंख चक्र गदा आदि से सुसज्जित चतुर्भुज नारायण रूप में सदा सुशोभित होते हैं। वे चारों वेदों का उच्चारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ये बहुत फेमस श्लोक आपने सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ भूल के उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि वही धर्म संस्थापना करने वाले हैं। सब कुछ उन्होंने ही, पूरी सृष्टि भी बनाई, इस सृष्टि का पालन पोषण कैसे होना है उसके लिए उन्होंने वेद बनाए। वेद क्या है? जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो और टीवी खरीदते हो, उसके साथ उसका एक मैनुअल आता है कि भाई तुम्हें पता चल जाए ये चीज कैसे काम करती है। उसमें कुछ तुमको कुछ समझ नहीं आया तो जाके मैनुअल पढ़ लिया, उसकी सारी यूटिलिटी यूटिलिटी बैटरी कैसे चेंज करनी है, सिम कैसे डालना है, कुछ गड़बड़ हो गई तो कैसे करना है, वो सब कुछ पता चल जाता है। वैसे ही अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमको किसके पास जाना चाहिए? हमको जाना चाहिए वेदों के पास। वेद खुद पढ़ने गए तो और कंफ्यूज होके आ जाएंगे, तो फिर किसके पास जाएं? भगवान नारायण ने वेद दिए इस संसार के संचालन के लिए। संचालन मतलब संसार क्या है? संसार तो जड़ है, पर उसमें एक जीव रहता है। यह जीव इस संसार में रहते हुए कैसे उस परम तत्व में लीन हो जाए, या उस परम तत्व को अपने अंदर अवतरित कर ले। इसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो गूगल मैप है, जीपीएस, वो हमारे वेद हैं। और ये हमको कौन सिखाता है कैसे पढ़ना है इसको? अभी जैसे मैं शुरू होने के पहले हमारे एक आईटी एक्सपर्ट थे, दिनेश जी। अब हमारा फेसबुक पे ऑन ही नहीं हो रहा था लाइव, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए, 2-3 मिनट, 15 मिनट से लगे हुए थे। उनको भी टेंशन, हमको भी टेंशन, इवेंचुअली हो गया। तब अब मैं इधर किसके साथ, किससे पूछूं? अगर मैं किसी और से, नेक्स्ट रूम नेबर से पूछता तो वो क्या, वो मेरे को तो आईटी का इतना पता नहीं, फिर मैं किसके पास जाऊं? तो वेदों के अंदर जो रहस्य है, तरीका है, तौर तरीका है, या उसको नेविगेट करना है, मैं किसके पास जाऊंगा? जो उन वेदों को अच्छी तरह जानता है। वो कौन है? हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु महाराज। आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है, आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, यार मेरे को केमिकल रिएक्शन करके दिखा कि गाड़ी कैसे चलती है। बेवकूफ। आप तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि वो उसी के योग्य है गाड़ी सिखाने लायक। अब आपके पास प्लम्बिंग का काम है, आप इलेक्ट्रिशियन के पास थोड़ा ना जाएंगे, आप प्लम्बर के पास ही जाओगे। तो अगर आपको वेद पढ़ने हैं, नहीं मैं खुद पढ़ूंगा, अगर सत्यानाश, खुद तो कभी पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? श्रवण मनन निधिध्यासन, खुद नहीं कभी पढ़ने चाहिए, श्रवण करने चाहिए वेद। जैसे अभी सत्संग हो रही है, ये श्रवण, श्रवण में सब परिवर्तन हो जाता है अगर आप अवेलेबल हो तो। पर हम जब पढ़ने जाते हैं, हम माँ हैं तो हम माँ की दृष्टि से पढ़ेंगे, अगर हम बाप हैं तो बाप की दृष्टि से पढ़ेंगे, अगर हम अहंकारी हैं तो हम अहंकार की दृष्टि से पढ़ेंगे। पर संत महात्मा कैसे पढ़ाते हैं? वो तो प्रभु के साथ एक हैं, तो उस दृष्टि से पढ़ाते हैं। देखो, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं आपको 5 रुपए ही दे सकता हूं ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग अगर वेदों की 5% है तो मैं उतना ही समझ पाऊंगा। पर संत महात्माओं ने तो वेदों में जो लिखा है अपने जीवन में अनुभव भी कर लिया। ऐसे हैं संत महात्मा, जैसे कि ये छोटे से 6 साल के बच्चे मलुक जी, मलुक दास जी महाराज। वे चारों वेदों का उच्चारण करके धर्म की स्थापना करते हैं, तथा शंखासुर का संहार करके दुष्टों का विनाश भी करते हैं। अर्थात वे अपने अवतार लेने के दोनों हेतुओं को व्यक्त करते हैं। क्या दोनों हेतुओं?
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दो दो हेतु क्या हो गए? एक तो साधुओं का परित्राण, उनकी रक्षा, उनको योग्य मार्ग दिखाना, धर्म की रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करना, और दूसरा धर्म परित्राणाय साधु विनाशाय जो दुष्कर्म, और जो सब नेगेटिव एनर्जीज हैं जो उनको त्रास दे रहे हैं उनका विनाश। और फिर इस ऐसा करने से क्या होता है? साधु संत ही वही लोग हैं धर्म संस्थापनार्थाय। अपना धर्म कहाँ है? वो साधु संतों की विरासत है। उनको जीवन से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु के प्रेम में वो पागल हुए पड़े हैं। देखो, धर्म संस्थापनार्थाय, तो प्रभु इस तरीके से आके रीबैलेंस करके धर्म की स्थापना करके, प्रभु खुद तो धर्म स्थापना नहीं कर रहे ना, उन्होंने वो आउटसोर्स किया हुआ है। किसको? संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को आउटसोर्स किया है। भगवान हमको मिले ना मिले, हमको दिखे ना दिखे, लेकिन संत महात्मा तो हमारी तरह पैदा हुए, अपनी माँ की कोख से पैदा हुए, हमारी तरह छोटे थे फिर बड़े हुए, और इसी जीवन में उन्होंने प्रभु के साथ एकत्व भी अनुभव कर लिया। इसीलिए तो वो संत कहला जाते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान रमण महर्षि, भगवान सत्य साई बाबा, शिरडी साई बाबा, और अनेकों महात्मा अपने भारत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एकत्व को अनुभव कर लिया और अब वैसे ही जी रहे हैं। और फिर उस अनुभव से उन्होंने जो भी उनके मुंह से शब्द निकले वो शास्त्र बन गए। और ऐसे भक्त के पास, ऐसे ज्ञानी के पास, ऐसे योगी के पास अगर आप जाओ तो आपका कल्याण तो होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उसको अपने अंदर उतार लिया है। हाँ, सारा ब्रह्मांड श्री नारायण पर ही आश्रित है। उस सर्वशक्तिमान से, उस अहेतुक दयामय करुणा वलय से कृपा करुणा की भीख मांगता है। दूसरी ओर उसी ब्रह्म को यशोदा मैया रस्सी से बांध लेती है और वह मुक्त नहीं हो पाते। हाँ, तो एक तरफ तो वह सर्वव्यापी नारायण भगवान जो पूरी सृष्टि का आधार है, जिसको आप सीमित नहीं कर सकते, जो निर्गुण निराकार है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, एक तरफ तो वो भगवान, और वही भगवान दूसरी तरफ वो ऐसा आकार ले लेते हैं सगुण साकार, एक छोटे बच्चे के रूप में, जिसको यशोदा मैया रस्सी से बांध देती है। इमेजिन, जरा सोचो कि उस निर्गुण निराकार भगवान को यशोदा मैया ने बांध लिया और वो छूट नहीं पा रहे। ये लीला है, लीला, ये लीला है। इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। और वो दिव्य चक्षु, कहानी तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, पर उसका आनंद लेने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। मन के पट खोल, तुझे गिरिधर मिलेंगे। मन के पट, अपने मन का पर्दा हटाओ रे भैया। और वो मन का पर्दा सिर्फ भगवान हटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? प्रभु का नाम लो। नहीं हो पाते थे, जो समस्त प्राणियों के भव बंधन को अपनी कृपा करुणा से क्षण मात्र में काट देते हैं, वही माता की रस्सी के सामने अशक्त हो जाते हैं। जो दयामय प्रभु सभी प्राणियों का पालन करते हैं, जिन्होंने प्राणी मात्र को यह आश्वासन दिया है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के अनन्याश्चिन्तयन्तम्, सिर्फ भगवान की चिंता करता है,
भगवान आश्वासन देते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी है उसकी रक्षा वो करेंगे, और उसको जिस चीज की जरूरत होगी उसका निर्णय कौन लेगा? भगवान लेंगे। तुम नहीं लोगे, तुम तो भगवान में लगे हुए हो। तो तुम्हारे जीवन में जिस चीज की जरूरत होगी, योग वो तुम्हारे को लाके देंगे। देखो, जब आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया, तो फिर चिंता किस बात की भैया? फिर क्या करो? केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। आखिरी आखिरी लाइन है भी, क्या है वो? चरुआ भय दूध के कारण बांधे नंद की नारी। हाँ, तो लोटे भर दूध के कारण चरवाहा बन जाते हैं। ये भगवान की लीला बता रहे हैं कि एक लोटे दूध के लिए वो चरवाहा बन जाते हैं, गाय भैंसों को चराने के लिए लेके जाएंगे। क्यों? मेरे को मक्खन मिलेगा, मेरे को दूध मिलेगा। देखो कैसे लट्टू हो गए दूध और मक्खन के पीछे। और अब यह गोपियों के यह कहने पर कि दही दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी सुनाए दही दूंगी रे। मेरे को थोड़ी सी बांसुरी सुना दे ना करना कान्हा, फिर मैं तेरे को मक्खन खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, तेरे लिए फ्रेश फ्रेश मक्खन बनाऊंगी, सुबह सुबह पहला दूध तेरे को ही पिलाऊंगी चाय बनाने के पहले, पर मेरे को बांसुरी सुना दे। देखो कैसे भगवान है, वो पर ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार, सर्वव्यापी, सृष्टि का आधार, वह भगवान इन गोपियों के कहने से नाच रहा है, बांसुरी बजा रहा है। क्यों? उसको मक्खन चाहिए, उसको दूध चाहिए। देखो, तो वह गोपियों को मधुर बांसुरी ही नहीं सुनाता, अपितु उन्हें नाच करके भी दिखाता है। कौन? वो पर ब्रह्म परमात्मा। कहा गया है, ताही अहीर की चोहरिया, छछिया नर छाछ पै नाच नचावे। यही विरुद्ध धर्माश्रयता का गुण भगवान की विशेषता है कि एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा जो किसी के पकड़ में नहीं आता, और दूसरी तरफ वही पर ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है, जो यशोदा गोपियों भक्तों उसको आलिंगन कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, नचा लेते हैं, बांसुरी सुनवा लेते हैं, चरवाहा बना देते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं। ये जो दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं, ये आप में नहीं है, मुझ में नहीं है। उसके लिए हमको, यानी हम कोशिश भी करें तो हमको लोग पागल खाने में डाल देंगे। ये सिर्फ प्रभु में ही है ये दो चीजें। ऐसे प्रभु का तो नित्य प्रतिपल भजन करने का जी चाहता है। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। तो इसके साथ हम विराम लेते हैं। च अगली बार छ से शुरू करेंगे, जब भी प्रभु की इच्छा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना महारानी की जय। आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम शांति 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 ही। अगली बार मिलेंगे। Okay, can you all